मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। कल का चैलेंज बहुत जोरदार होने वाला है। हाँ, मेरे दादाजी कहते हैं कि हमारे गांव में होली में कुश्ती, हॉर्स रेस, कौन ज्यादा लड्डू खाएगा, ऐसे सब चैलेंजेस होते थे। अरे वाह, लड्डू, वो वाला चैलेंज तो यहाँ पे भी होना चाहिए। लड्डू खाने में क्या जबरदस्त मजा आएगा। अरे गोली, अभी यहाँ जो होली में जोरदार चैलेंज लगी है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, एक तरफ बबीता जी और अय्यर भाई और दूसरी तरफ जेठा भाई और हम सब। वैसे यारो, क्या लगता है कौन जीतेगा? एक काम करते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि अय्यर अंकल जीतेंगे, वो अपना अपना हाथ ऊपर करो। तुम सबको लगता है कि मेरे पापा की कैप्टेंसी में हमारी टीम हारेगी? हाँ। ठीक है, मैं ही मेरे पापा के साथ रहूंगा। वेट, बाबा हम मजाक कर रहे थे, तो सीरियस क्यों हो रहा है? मैं भी तो मस्ती कर रहा था, मैं कौन सा सीरियस था? देखो तुम्हारी शक्लें। और तू मस्ती कर रहा था? ऐसा कौन मस्ती करता है? जा गोगी जा। रोकना। अरे हाँ गोगी, आजा यार, आजा। बस बहुत हो गया। बस। हाँ। वैसे फ्रेंड्स, कल का चैलेंज जीतने के लिए दोनों टीम्स के चांसेस 50-50 हाँ, पर कल जब तक चैलेंज पूरा नहीं हो जाता, तब तक अय्यर अंकल का तो पता नहीं, पर जेठा अंकल बहुत टेंशन में रहने वाले हैं। कल मजा आएगा। चैलेंज जीतने पर अय्यर भाई को सजा देने में मजा आएगा। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गया हूँ? बापूजी कहते हैं अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान लापरवाह हो जाता है और गलती कर बैठता है। अगर मुझसे कल कोई गलती हो गई और चैलेंज हार गया तो यार भाई पता नहीं क्या सजा देंगे। और सजा तो ठीक है, पर रोज मेरी हार याद दिला दिला के मेरा जीना हराम कर देंगे। नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। तो मुझे तो अपने आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरी जो कुंडली है उसने एन वक्त पर वाइडाई करके कोई टेढ़ी चाल चल दी तो, जिसकी शक्यता बहुत है। क्या करूं? मेहता साहब से पूछता हूं क्या करूं। हाँ जेठालाल, बोलो। हाँ सॉरी मेहता साहब, सो तो नहीं गए थे ना? सो गया। ओह सॉरी है। हो जाइए ना। जेठालाल, मैंने बोला था ना मैं सो गया हूँ। आपने बोला, उसी में मैं समझ गया कि आप मस्त जाग रहे हैं। आपको झूठ बोलना आता ही नहीं। बोलो। यहाँ दरवाजे पे खड़े खड़े ही बात करनी है? आइए, घर के अंदर तो आइए। ओह, थैंक यू। हाँ आइए। बोलो। अरे जेठा भाई, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? वही अब बताने जा रहा था। आओ बैठो, तुम भी सुनो। मेहता साहब, वैसे तो मुझे कल का जो चैलेंज है उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बात का टेंशन है। क्या? ये जो मेरी कुंडली है उसने हमेशा की तरह एन वक्त पे कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो? ये तो पूछ रहे हैं क्या करेंगे। थैंक यू अंजलि भाभी। जेठालाल, तुम क्यों इतना नकारात्मक सोच रहे हो कि तुम्हारी कुंडली कल कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगी ही? हाँ। अंजलि भाभी, उसके पीछे कारण है। क्या? देखिए, जैसे मेहता साहब मेरे परम मित्र हैं, वैसे ही
भिड़े और अय्यर भाई के बीच में बहुत ही अराना है। हाँ वो तो है। अरे क्या वो तो है जेठालाल, कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेहता साहब कि भिड़े है तो हमारी टीम में, लेकिन हमारी टीम में रह के भी उसने अय्यर भाई की मदद कर दी तो हमारा तो चैलेंज जितना मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, भिड़े भाई ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत ईमानदार है। अंजलि भाभी, भिड़े आए दिन मुझसे लड़ता रहता है, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। सॉरी जेठा भाई, मैं समझी नहीं। भिड़े मुझसे लड़ता रहता है तो मैं उसका दुश्मन हुआ, और मेरे दुश्मन कौन है? मतलब ये चैलेंज के हिसाब से अय्यर भाई। तो भिड़े के दुश्मन का दुश्मन अय्यर भाई मेरा दोस्त, मतलब भिड़े भाई का दोस्त। ऐसा उस नाते वो अय्यर भाई की मदद कर सकता है ना। अरे भिड़े ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर किया तो अरे तुम अभी के अभी फोन करके बात करके क्लियर कर लो घर जाके। मतलब फोन करूं कि उसके घर जाऊं? मतलब तुम अपने घर जाओ और वहां से भिड़े को फोन करो। क्यों? यहाँ से फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? अंजलि भाभी, मेहता साहब मुझे यहाँ से फुटाना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से यहाँ से फुटने वाला नहीं हूँ। अरे जाओ ना जेठालाल, नींद आ रही है, सोना है मुझे। अरे आप समझ नहीं रहे मेहता साहब, मुझे यहीं से फोन करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो भिड़े ने मुझसे कोई पेचीदा सवाल कर दिया तो उसका क्या मैं जवाब दूं? आप ही को पूछना पड़ेगा ना। करो, फोन करो। तो फिर जेठालाल जी इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलो जेठालाल। देख भिड़े, मुझे पता है तेरे और अय्यर भाई के बीच में है? नहीं, मतलब बहुत अच्छी खासी दोस्ती है। हाँ तो तुझसे विनती है कि कल चैलेंज भूमि में तू अपनी दोस्ती को भूल के अपनी टीम से वफादार रहना। जेठालाल, तुम मेरे चरित्र पे शक कर रहे हो? मुझे दगाबाज समझ रहे हो? अब तो मैं अय्यर का ही साथ दूंगा। मैं अभी के अभी तुम्हारी टीम से इस्तीफा देता हूँ। अरे भिड़े शांत हो जाओ। कौन? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मेरा कोई नाम है कि नहीं? अरे मेहता साहब बोल रहे, ऐसा क्या कर रहे हैं तू? मेहता साहब, आप इतनी रात के जेठा के घर पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं जेठालाल के घर नहीं, जेठालाल मेरे घर पे आया है। अच्छा अच्छा। भिड़े तुम अपना इस्तीफा वापस ले लो। अरे कैसे वापस तू मेहता साहब? ये जेठालाल मुझ पे शक कर रहा है। मैं उसरों का पक्का हूं, एक शब्द दिला तो दिला, मुझ पे शक कैसे कर सकता है वो? वो तुम पे शक नहीं कर रहा है, उसके मन में एक सवाल उठा तो जेठालाल मुझसे पूछने आया। तो मैंने भी जेठालाल से यही कहा कि भिड़े ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो ईमानदार है। और फिर भी तुम्हारे मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो तुम भिड़े को फोन करके बात कर लो, बात खत्म। पर उसके मन में ऐसा सवाल उठा ही क्यों? भिड़े भाई, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हो गई जेठा भाई से गलती, उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है अंजलि भाभी, अभी आपका मान रखते हुए मैं जेठालाल को माफ करता हूं। और जेठालाल, आइंदा अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा। गुड नाइट, ओके बाय। गुड नाइट। बस हो गया क्लियर? हाँ, भिड़े का तो क्लियर हो गया। अभी और कौन है? पोपटलाल। तुम्हें पोपटलाल पे भी डाउट है? पोपटलाल बबीता जी और अय्यर भाई का पड़ोसी है ना, और गुजराती में तो कहावत भी है, पहलो सगो ते पड़ोसी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता पोपट भाई ऐसा करेंगे। नहीं अंजलि, ये पॉसिबल है। अगर अय्यर ने पोपटलाल को शादी का लालच दे दिया तो पोपटलाल यूं पलट सकता है। पर इतनी रात में उन्हें फोन करना। लग गया। बोलो बोलो कैप्टन, क्या सेवा, हुक्म।